कीजिए। मौखिक चर्चा करनी है और आपको अपने हिसाब से प्रश्न लिखने हैं। तो विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होगी? तो क्यों लिखी होगी तो उसके बारे में आपको अपनी नोट में अच्छी तरह लिखना है। तो क्यों लिखी होगी तो आप लिख सकते हैं कि बच्चों के शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद है। तो उसी प्रकार आप लिख सकते हैं विद्यार्थी से, तुम कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से होती है? तो विद्यार्थी कहता है, गुरुजी का प्रश्न था कि तुम कैसे यह कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से होती है? तो विद्यार्थी क्या कहता है कि गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से ही दिखाई देते हैं। विक्रम साराभाई को ही लीजिए, उनके प्रसिद्ध होने की इच्छा बचपन से ही जाग उठी थी। तो शिक्षक कहता है कि वह कैसे? कि 5 साल, विद्यार्थी कहता है कि 5 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते थे। तो उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए, तो इसलिए वो चिट्ठियाँ लिखते थे। फिर शिक्षक कहता है, परंतु उनके नाम पत्र आते कैसे? तो विद्यार्थी कहता है कि यदि तो बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं थे। बालक विक्रम साराभाई को पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं थे, तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आई कई लिफाफों पर। तो उसके खुद क्या करते हैं कि पिताजी की आई चिट्ठियाँ थी तो उसके नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिख देते थे। पिताजी के नाम से बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी तो वो उनका नाम लिख देते थे और लिफाफे डाक दर में डाल देते थे। खुद का नाम लिखकर जो लिफाफे थे तो वो डाक दर में डाल देते थे। फिर वो डाल देते तो इस समय उनके नाम ही पर भी उनकी चिट्ठियाँ आने लगी। वो डाल देते थे तो उनके नाम पर वो सारी चिट्ठियाँ आने लगी। फिर प्रश्न 2 है, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे, इस पर आपको क्या करना पसंद है? तो मुझे छोटी छोटी कविताएं बना कर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना भी मुझे पसंद है। फिर आगे, जो जोशीले नारे लगाता है, कविता में उस पार्टी की विशेषता और उपलब्धियां उजागर करता हूँ कि मैं इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह मैं नहीं जानता। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई तो अपने कला के माध्यम से साइकिल की कलाबाजियाँ सभी को दिखाते थे और स्टंट भी करते थे। हमारे अंदर भी ऐसे कुछ बहुत सारे टैलेंट हैं तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में उनके बचपन की घटना लिखनी है, वो लिफाफे वाले। विक्रम साराभाई की उम्र उस समय 5-6 वर्ष की होगी। उनका परिवार घूमने कहाँ गए थे? तो शिमला गए थे। विक्रम के पिता अम्बालाल एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम प्रतिदिन ढेरों से पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उसके नाम भी रोज बहुत सारे पत्र आए। उसने बहुत ही लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। अब विक्रम के नाम भी खूब सारी चिट्ठियाँ आने लगी। इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादों की झलक और पहचान हमें मिल जाती है। तो प्रश्न 3 है, उसमें आप गाथा, प्रतीक, विक्रम, तत्पश्चात, कैम्ब्रिज वह दिए गए हैं। तो आपको वो उत्तर ढूंढने हैं और अपना हाथ क्या है खड़ा करके
बोलना है कि क्या आता है। तो गाथा, गाथा का क्या आएगा? तो कथा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आप सामने लिख देना गाथा, उसके सामने कथा। फिर प्रतीक, प्रतीक का क्या अर्थ होता है? तो चिन्ह। फिर विक्रम, विक्रम यानी वीरता। तत्पश्चात, तो उसके बाद कैम्ब्रिज यानी इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय, इंग्लैंड में जो प्रसिद्ध विद्यालय है उसका नाम कैम्ब्रिज है। फिर भौतिक, तो सांसारिक, अंतरिक्ष आकाश, प्रयोगशाला, तो वह स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं, जो स्थान है तो विज्ञान संबंधी जो प्रयोग किया जाता है वो। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय। मृत्यु, तो मरण। फिर ऊर्जा, तो शक्ति। युवा, युवक। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। स्मारक, तो स्मृति चिन्ह। पुरस्कार, तो इनाम। हवाई, काल्पनिक, हवा से संबंधित, हवाई यानी काल्पनिक, हवा से संबंधित यानी काल्पनिक। तो प्रश्न 4 है, शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इरादा, शब्दार्थ है ना, शब्दार्थ देख लेना आपकी नोट में। तो इरादा है लिफाफा, फिर ढेरों, लेस, अनुसंधान, उपाधि, उसका वाक्य प्रयोग करना है आपको। इरादा, तो हमारा इरादा हमेशा बुलंद होना चाहिए, ऐसे वाक्य प्रयोग करने हैं। तो लिफाफा, लिफाफे के ऊपर पिताजी का नाम है। फिर ढेरों, दीपावली पर ढेरों मिठाइयाँ बिकती हैं। लेस, हमारी पाठशाला में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला है। अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहे। उपाधि, मैं भारत रत्न की उपाधि पाना चाहता हूँ। तो प्रश्न 5 आप लिख सकते हैं कि दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों, कारण सहित तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास में आप इतना प्रश्न 5 तक पूरे का पूरा अपनी नोट में लिख लेना। स्वाध्याय का वीडियो हम फिर बनाएंगे। अस्तु।